हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं सोकपीट टैंक का क्रॉस सेक्शन एंड एलिवेशन। तो आज का क्वेश्चन है, ड्रा द क्रॉस सेक्शन एंड एलिवेशन ऑफ सोकपीट टैंक हैज सुटेबल डाटा। एक सुटेबल डाटा के अकॉर्डिंग आप एक सोकपीट टैंक का क्रॉस सेक्शन और एलिवेशन बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक सोकपीट टैंक जिस तरीके से बनाया जाता है उसका एक फॉर्मेट बना रहा हूँ एक सुटेबल डाटा के अकॉर्डिंग। जो भी डाटा सुटेबल है वही हम एज्यूम करते हुए बनाएंगे। तो एक चलिए मैं एक साइज ले लेता हूँ। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोकपीट टैंक कैसा बनता है, प्लान में सर्कुलर दिखता है। कभी भी रेक्टेंगुलर शेप में सोकपीट टैंक नहीं बनाई जाती है, हमेशा सर्कुलर शेप में बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन में क्या दिखेगा? सोकपीट टैंक एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। तो चलिए सोकपीट टैंक का डायमीटर हम मान लेते हैं 1 मीटर। उसका डाया 1 मीटर ले लेते हैं और हाइट 2.5 मीटर। ठीक है, 1 मीटर डाया और 2.5 मीटर हाइट के साइज में हमें यहाँ पर सोकपीट टैंक बनानी है। ये हमने डाटा एज्यूम कर लिया। तो कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो डाया है कितना है, 1 मीटर है और उसकी हाइट कितनी है, हाइट है 2.5 मीटर। तो यहाँ पर स्केल ले लेते हैं, 120 का स्केल ले लीजिए। स्केल 120 का। तो सबसे पहले इसे सेंटीमीटर में बना के 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 2.5 मीटर को स्केल में चेंज कीजिए, 250 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 करेंगे तो यह आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो 12.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन आप ड्रॉ कीजिए। 12.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है, 1 मीटर। 1 को चेंज कीजिए यानी 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सामने से एलिवेशन में देखेंगे तो सोकपीट टैंक आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। चलिए इसको लिख भी देते हैं। ये हो गया आपका 2.5 मीटर। और ये हो गया आपका 1 मीटर। ड्राइंग है, बहुत साफ़ सुथरा अच्छे से क्लीन बनाएंगे। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या काम करेंगे हम, इसके बाद करना ये है हमें कि इसकी जो दीवार बनाएंगे, वॉल बनाएंगे, वो 20 सेंटीमीटर थिकनेस का वॉल बनाएंगे। अब वो भी किसी भी मोटार का आप यूज नहीं करेंगे, जैसे मड मोटार हुआ, सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, यानी किसी भी मसाले का यूज नहीं करेंगे। कच्ची चिनाई करते हैं यहाँ पर। सीमेंट मसाला ये सब कोई भी मसाला यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। कच्ची चिनाई की जाती है, केवल ईंट को हम रख देते हैं। तो 20 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 20 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में आपका ये ब्रिक वॉल हो गया दोनों साइड। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिक वॉल बना लेंगे आप। उसके बाद 15-15 सेंटीमीटर दोनों साइड ब्रिक एग्रीवेट बिछा देंगे हम। साइड में एग्रीवेट 15 सेंटीमीटर थिकनेस का। 15 को स्केल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.75।
दोनों साइड। ठीक है। उसके बाद 15 सेंटीमीटर के थिकनेस में हम सैंड भरेंगे, फाइन एग्रीगेट। ठीक है, फाइन क्या, कोर्स सैंड ही भरेंगे, फाइन एग्रीगेट में आएगा बट वो कोर्स सैंड होगा। जो बालू भरेंगे वो काफ़ी मोटा होगा, 15 सेंटीमीटर के थिकनेस में। स्केल में चेंज करने के बाद वही आएगा 7.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से। चलिए मैं लिख देता हूँ। ये सबसे आउटर साइड में आपका होगा सैंड, 15 सेंटीमीटर थिकनेस कोर्स सैंड। ठीक है, अब सैंड के लिए आप यहाँ पे पॉइंट पॉइंट जो है बना लेंगे। चलिए उसको बाद में कर लेंगे। उसके बाद उसके नीचे क्या है आपका, ये 15 सेंटीमीटर के थिकनेस में ब्रिक एग्रीगेट। अभी जब ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। अभी आप ये बस देखिए किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। और ये है 20 सेंटीमीटर थिकनेस ब्रिक वॉल। ब्रिक मैशनरी विदाउट मोटार। ठीक है। उसके बाद नीचे जो है, नीचे क्या काम करेंगे हम, 20 सेंटीमीटर के थिकनेस में यहाँ पर ब्रिक एग्रीगेट बिछा लेते हैं पहले सबसे नीचे। तो 20 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका 20 सेंटीमीटर थिकनेस। और इसकी जो टोटल हाइट है 2.5 मीटर। अब इनको पहले इनका सिंबल, जैसे ब्रिक ब्रिक मैसनरी है यहाँ पे, तो जब कच्ची चिनाई की जाती है ना तो इसका हॉरिजॉन्टल हैचिंग कर देते हैं। तो ये कर दीजिए जिससे लगे कि हाँ यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है। दोनों साइड कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पर ये आपका ब्रिक एग्रीगेट है। दोनों साइड बना लीजिए। ये ऐसा इसलिए करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोकपिट टैंक में कभी भी सीमेंट मसाला, चूना मसाला या मिट्टी मसाला जो गारा जिसे बोलते हैं उसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो पानी इसके अंदर भरा हुआ होता है, जो भी सीवेज होता है उसे क्या है एब्जॉर्ब करता रहता है, ये सोखता रहता है। तो फिर इस ईंट के जो वाइड हैं, दो ईंटों के बीच में जो वाइड होते हैं उनमें से और प्लस ईंट भी उसे सोखता है करके फिर इधर इस पोर्शन में आ जाएगा। फिर यहाँ से ब्रिक का जो एग्रीगेट होगा वो ब्रिक का एग्रीगेट आगे की तरफ उसको खींच लेगा। फिर उसके बाद बगल में बालू है, ये फिल्टर करते हुए उसे जो है बाद में लास्ट में जो वहाँ के अगल बगल की चारों तरफ की मिट्टी है, सॉइल है, वो उसे एब्जॉर्ब करता रहता है। इसीलिए तो इसका नाम सोकपिट टैंक है, क्योंकि ये क्या है पानी को सोखता रहता है। और नीचे भी इसीलिए यहाँ पर एग्रीगेट जो है ब्रिक का बिछा दिया गया है, जिससे नीचे भी वो उसे सोखता रहे, फिल्टर होकर के सोखता रहे। यहाँ नीचे भी ब्रिक ब्लास्ट या ब्रिक एग्रीगेट जो है ईंट के छोटे छोटे टुकड़े हम यहाँ पर बिछा देते हैं। ये आपका नीचे फाउंडेशन का भी काम करता है, बेस का भी काम कर जाता है ये, और पानी को सोखता भी रहता है। पक्का फर्श नहीं बनाते यहाँ पे कभी भी। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, ये तो आपका 2.5 मीटर पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया। अब क्या काम करेंगे, हम 60 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर फ्री बोर्ड दे देंगे, 60 सेंटीमीटर का इसके ऊपर, जिसमें से हमें इनलेट पाइप लगाना है। तो 60 सेंटीमीटर को स्केल में अगर आप चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब इसके ऊपर जो दीवार बनाएंगे ना, वो ब्रिक सीमेंट मोटार से बनाएंगे इसे। इसके ऊपर हम इसे सीमेंट मोटार से बनाएंगे और इसका डेप्थ कितना है, 0.6 मीटर। इसे फ्री बोर्ड बोलते हैं। और यहीं पे इनलेट पाइप आपका यहीं से आया हुआ रहता है। इनलेट पाइप का मान लीजिए डायमीटर 10 सेंटीमीटर डाया का लेके चलेंगे, तो ये पाइप हो गया, 10 को स्केल में चेंज करेंगे तो 5 mm आ जाएगा। इसे सेंटर पॉइंट तक इसे ले आते हैं। अब सेंटर आपका कितना है, ये 5 सेंटीमीटर पूरा है, तो 2.5 तक आ जाएगा ये। अब 2.5 आ गया, इसका मतलब 2.5 mm इधर, 2.5 mm आपका इधर आ जाएगा।
इस तरीके से। ठीक है। इनलेट पाइप, इसमें आउटलेट पाइप नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको सेफ्टी टैंक में बताया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ की चिनाई ब्रिक मैसनरी सीमेंट मोटार से करेंगे, तो इसकी हैचिंग कुछ इस प्रकार कर देंगे। ब्रिक मैसनरी इन सीमेंट मोटार। और सबसे ऊपर जो है हम प्री कॉस्ट कवर प्लेट लगा देते हैं। ये कवर प्लेट है, ये प्री कॉस्ट होता है। इसको अगर मान लीजिए ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं। ये सर्कुलर शेप में होता है आपका। ठीक है। इसे बोलते हैं प्री कॉस्ट। 4 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक थिकनेस इसका होता है। स्लैब है ये। तो इस प्रकार आपका ये यहाँ पे एलिवेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका हमें बनाना है प्लान। प्लान आप कैसे बनाएंगे? प्लान बनाने के लिए इसका, यानी अगर आप सेप्टिक टैंक को सामने से देखते हैं तो आपको, सेप्टिक टैंक को सामने से अगर आप देखते हैं उसका एलिवेशन में, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, रेक्टेंगल शेप में दिखाई देगा। जब इसे टॉप व्यू से आप देखेंगे तो टॉप व्यू में जो है आपको कैसे दिखाई देगा? ये सर्कुलर में दिखाई देगा, ये सर्कुलर में दिखाई देगा आपको। तो चलिए कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है। इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए, ये आ गया सेंटर पॉइंट। ठीक है। तो प्रकार ले लेंगे आप। मैक्सिमम देखिए, यहीं से डायमीटर नाप लीजिए आप इसका। एक तो डायमीटर आपका ये हो गया। अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग हम भी देख लेंगे कि यहाँ तक आ पाएगा कि नहीं। आ जाएगा। चलिए, एक तो ये डायमीटर लेके बना लेंगे आप। दूसरा डाया जो आप लेंगे वो यहाँ का ले लेंगे। दो हो गया। तीसरा जो लेंगे हम वो यहाँ का ले लेंगे। ठीक है। यानी एक बार यहाँ का डाल लीजिए, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का। उसके बाद लास्ट आप ब्रिक मैसनरी के अंदर का फेस ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया ब्रिक मैसनरी वाला हैचिंग वाला लाइन। आप बना लीजिए इसे। वही सिंबल जो यहाँ बनाए हो ना, वही सिंबल आप यहाँ पे बना लीजिए।
उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है आपका ये ब्रिक एग्रीगेट का है। उसके बाद कोर्स सैंड, ठीक है। अब ये इनलेट पाइप जो था आपका उसे और बना दीजिए। कुछ इस तरीके से हुआ आपका, इस तरीके से सर्कुलर में आपको दिखेगा ये, ठीक है। 10 सेंटीमीटर डाया है आपका ये। इनके डायमीटर और लिख दीजिए आप, ये पूरा कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो आप यहीं या तो यहाँ नीचे तो आप लिखे ही हैं सब चीज़, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ तो हमारे पास स्पेस कम बचा हुआ है, नहीं तो आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे स्पेस आपके पास होगा तो आप सब हर प्रोजेक्शन लाइन नीचे ला करके लेंथ दिखा दीजिएगा। तो टोटल लेंथ कितना है देखिए, 1 मीटर ये है, तो 20 और 15 15 30 ये है, तो 30 20 50 इधर 50 इधर, यानी 1 मीटर एक कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर टोटल हो गया आपका, ठीक है। इसी आप यहाँ भी दिखा सकते हैं नीचे, अगर वहाँ नहीं स्पेस जैसे है आपके पास, आप नीचे शो कर लीजिए। अंदर का तो 1 मीटर हो गया, अब ये दिखा दीजिए आप, एक मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर और ऐड कर दीजिए तो 1.4 मीटर हो जाएगा ये 1.4 का डायमीटर था दूसरा वाला। फिर 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दीजिए तो 1.7 हो जाएगा। फिर लास्ट 2 मीटर का, 2 मीटर है ये, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये था आज का सोक पिट टैंक। ये प्लान है और ये आपका एलिवेशन है, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक के लगभग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सभी ब्रांचों के, वो सारे सब्जेक्ट्स, काफ़ी सब्जेक्ट इस पे हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो चुका है और काफ़ी हो भी जाएंगे जो बचे हुए इस टाइम पे, बट जल्दी सब हम कवर कर लेंगे उसे। तो आप सारे सब्जेक्ट जो है आप इस हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं जाके।
अगर हमारे वेबसाइट को आप विजिट करना चाहते हैं वहाँ पे भी सारे आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम है www.targetstudypoint.com। हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट स्टडी पॉइंट। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए और आपको इस ड्राइंग का सब्जेक्ट के सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।